हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। हेलो सभी को, गुड गुड मॉर्निंग। अच्छे से आवाज आ रही है आप सभी को? सुन पा रहे हैं आप सभी मुझे? तो मेरी तबीयत खराब होने के कारण कुछ समय के लिए क्लासें बंद थी, तो आज से डेली क्लासेस अपलोड की जाएगी यहाँ पे। तो आप डेली से अच्छे से पढ़िएगा और उम्मीद है सभी क्वेश्चन को आप हल कर रहे होंगे और सभी तरीका हमने जितना बताया आपको सभी अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने रीजनिंग में कैलेंडर के टॉपिक को हम पढ़ रहे थे, तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ टॉपिक और हमारे पास उसमें कुछ तरीके और ऐड है, उसमें टाइप्स 2-3 टाइप और हमारे पास बचे हुए हैं, तो उसको हम हल करेंगे आगे। तो हमने देखा था कि किसी वर्ष की तारीख का दिन को कैसे निकालते हैं। तो हमने इसी तरीके से कल विषम दिन यानी पहली क्लास में हम उसी ओड डे यानी विषम दिन के माध्यम से उसका आंसर निकालने की तकनीक से तरीके से हम सीखे थे क्वेश्चन को हल करना। तो हम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और जो हमने दो तरीका आपको बताया है, घड़ी में भी आपको हमने दो तरीका बताया है कि किस तरीके से घड़ी को हल करना है, और कैलेंडर में भी हमने बताया आपको कि किस तरीके से हल करना है। तो दो तरीकों से हमने हल किया है, तो दोनों तरीकों में से आपको जो उचित या फिर अच्छा लगे उसी से आप हल करिए। मेरी तबीयत अभी भी खराब है, पूरी तरीके से मैं स्वस्थ नहीं हूँ, है ना। तो सॉरी आप सभी को, और अच्छे से आप पढ़िए, हमारे साथ बने रहिए ताकि हर एग्जामों की प्रिपरेशन आप कर सको और अच्छे से एग्जाम में अच्छे से पढ़ के एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। जो आपका सपना है उसी को आप पूरा करो। उम्मीद है। तो हम कैलेंडर पे बात कर रहे थे, हमने दोनों तरीकों से कैलेंडर को हल किया था, तो आप सभी को अच्छे से याद होगा कैलेंडर किस तरीके से हमने कौन कौन से टाइप पढ़ रहे थे। फर्स्ट में देखा था हमने, फर्स्ट में क्या देखा था हमने, लीप वर्ष। कैलेंडर में लीप वर्ष और साधारण वर्ष। कैलेंडर में दो तरीके से वर्ष होते हैं, एक लीप वर्ष और एक साधारण वर्ष। लीप वर्ष में 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए उस वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। और जिस वर्ष में 4 से पूरा भाग ना जाए उस वर्ष को हम साधारण वर्ष या फिर सामान्य वर्ष कहते हैं। और शताब्दी वर्ष की बात करें तो शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देने पर शताब्दी वर्ष यानी जैसे मान लो यहाँ पे क्या हुआ, 1600, 2000, 2400, इस तरीके से वर्ष को हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो इसमें शताब्दी वर्ष में 400 से पूरा पूरा भाग चले जाए वह वर्ष हमारे पास लीप वर्ष होगा, अन्यथा साधारण वर्ष होगा। सॉरी, तबीयत खराबी है मेरी अभी तक, है ना। तो चलो, हमने पहले यह देखा था, फिर हमने कोड के माध्यम से क्वेश्चन को हल करना सीखा था कि कैसे कैलेंडर किस किस महीने का कैलेंडर समान होगा, है ना। फिर हम वर्ष देखा था हमने, वर्ष में हमने कोड देखे थे वर्ष के, है ना। शेषफल क्या है हमारे पास, शेषफल 2 या फिर 3 आने पे हमने क्या जोड़ा था, 11 वर्ष। शेषफल 1 आने पे 6 वर्ष, और शेषफल 0 आने पे हमने क्या जोड़ा था, 28 वर्ष। कब
कब वर्ष का कैलेंडर, किस वर्ष का कैलेंडर आगे किस वर्ष में रिपीट करता है, यह भी हमने देखा था। तो क्या करना है, हमारे पास शेषफल यानी जो वर्ष दिया हो उसमें किससे भाग देंगे हम, 4 से। वर्ष में कैसे भाग देंगे हम, 4 से। शेषफल हमारे पास 2 या फिर 3 आता है तो हम क्या करेंगे, वर्ष 11 वर्ष ऐड करेंगे। शेषफल 1 आया हमारे पास तो 6 वर्ष ये ऐड करेंगे, और शेषफल हमारे पास 0 आया तो हम क्या करना है, 28 वर्ष ऐड करेंगे। उसी वर्ष उस वर्ष में जैसे 2000 यहाँ क्या क्या दिया है, क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरीके से। 1990 के बाद किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1990 के जैसा ही होगा। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन देख लो। 1990 वर्ष 1990 के बाद के किस वर्ष का कैलेंडर है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, कैलेंडर 1990 के जैसा ही होगा, 1990 के जैसा ही होगा। तो क्या करना है इसमें, 4 से भाग दो। देखो सभी, लास्ट की 2 संख्या में किससे भाग देना है, 4 से। 90 तो क्या करना है, 4 दूनी 8, कितना बचा यहाँ पे, 1, 4 दूनी 8। शेषफल क्या है हमारे पास, 2 आया। शेषफल क्या है हमारे पास, 2 है। 2 होगा तो हम क्या ऐड करेंगे, 11 वर्ष। शेषफल 2 या फिर 3 आए तो हम क्या ऐड करेंगे, 11 वर्ष। तो क्या करना, 19 में 90 में की क्या ऐड करना है, 11। तो क्या जाएगा, 2001। क्या हो जाएगा, 2001 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2001 हो जाएगा। तो आंसर क्या है हमारे पास, 2001। इस तरीके से हमने क्वेश्चन देखा था। फिर हम आगे बढ़े थे। फिर हमने देखा था, यदि किसी महीने के किसी दिन को दिया जाए तो उस महीने के, यदि किसी महीने के चौथे सोमवार को, चौथे सप्ताह के, क्या देखा था, यदि किसी महीने के चौथे सप्ताह को बुधवार है तो
किसी महीने के तीसरे बुधवार को कौन सा दिन हो, सॉरी दूसरे सप्ताह को कौन सा दिन होगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन हल किया था। उसके बाद तीसरा टाइप था हमारे पास तीन टाइप हो गए ना। फिर हमने देखा था किसी वर्ष में, सॉरी किसी महीने में किस महीने का वर्ष, सॉरी किस महीने के कैलेंडर समान होंगे और किस महीने के कैलेंडर समान नहीं होंगे। तो हमने क्या देखा था, दूसरा हमने क्या देखा था, कैलेंडर समान। तो हमने क्या देखा था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो हमने इस तरीके से देखा था क्या है 1, 44, 0, 25, 0, 36, 1, 46 सॉरी वर्ष क्या है हमारे पास, साधारण वर्ष में यह कोड लगेगा और लीप वर्ष में क्या होगा, यहाँ पे जनवरी का कोड 0 और फरवरी का 3 होगा, अन्यथा सभी कोड एक समान ही होंगे। तो हमने देखा था जिस महीने का कोड समान होगा उस महीने का कैलेंडर भी समान होगा या फिर उस महीने का दिन भी समान होगा। तो क्या किया था, किस महीने का कोड किस महीने का कोड समान है हमने यह देखा था। तो क्या करना है, साधारण वर्ष में जनवरी का कोड और अक्टूबर का कोड क्या है, समान है। तो जनवरी का कैलेंडर और अक्टूबर का कैलेंडर या फिर दिन क्या होंगे, समान होंगे। फिर हमने देखा था नेक्स्ट फरवरी सामान्य वर्ष में या फिर साधारण वर्ष में फरवरी का कोड क्या है 4 है, मार्च का क्या है 4 है और नवंबर का 4 है। तो क्या करना है, फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड भी समान है तो महीनों के दिन भी समान होंगे। उसके बाद अक्टूबर, सॉरी मार्च, ये तो हो गया। फिर क्या देखा था हमने, अप्रैल का कोड क्या है 0 है, तो यहाँ 0 किसका कोड है और जुलाई का। तो अप्रैल और जुलाई का कोड भी समान ही होगा या महीने समान होंगे और दिन भी समान होंगे। इस तरीके से हमने क्वेश्चन हल किया था। उसके बाद हम पिछली क्लास में आपको पढ़ा रहे थे विषम दिन के माध्यम से भी कैसे कैलेंडर के टॉपिक को हल करते हैं। तो हमने फर्स्ट देखा था 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, सभी लिख लेना, विषम दिन लिख लिए होंगे सभी आप सभी। क्या है विषम दिन, 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं 5, 200 वर्षों में 3 विषम दिन, 300 वर्षों में 1 विषम दिन और 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं 0। हमने इस तरीके से पढ़ा था। तो 100 वर्षों में 5 विषम दिन कैसे होते हैं तो क्या करो, भाग दो, किससे भाग देंगे 4 से, 100 को 4 से भाग दो, क्या आया 100 में 4 से भाग देंगे तो 4 4 4 दूनी 8, कितनी बार गया 2 बार, बच्चा कितना यहाँ से 2 पर क्या उतारा 0, 5 चौक 20, कितनी बार गया 4 बार गया, क्या गिरा, तो क्या आया 24 आया।
क्या यहाँ पे 25 आया ना, तो 5 से भाग दो तो क्या आएगा 5। तो हमने देखा था विषम दिन 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं 5। तो 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे 3। कैसे, क्या करो 5 प्लस 5 यानी 100 में कितने हो गए 5 विषम दिन, और 100 में कितने हो गए 5 विषम दिन, प्लस कितने हुए 10, भाग काय से देंगे 7 से, क्या आएगा 3 आया 3। शेषफल क्या है 3, तो कितने विषम दिन हो गए 3। 300 वर्ष में 100 प्लस 100 प्लस 100 कितने हो गए 15। 15 में कैसे भाग देंगे 7 से, क्या है शेषफल 1। तो 300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं 1 विषम दिन। 400 वर्षों में 100 प्लस 100 प्लस 100, यहाँ पे प्लस 100 कर दो तो क्या आएगा 20। 20 में सॉरी कितने हो गए 20। 4 से भाग दो, क्या रहा 0 आ रहा, शेषफल कुछ बचा ही नहीं है ना, पूरा पूरा भाग जा रहा, तो वो क्या होगा 0 विषम दिन। हम इस तरीके से पढ़े थे कल। तो जो विधि आपको दोनों में से जो अच्छा लगे उस तरीके से आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपने सीखा है दोनों विधियां हमारे से। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आगे, 1 से 2 क्वेश्चन देखेंगे, और अगली क्लास में हम पूरे क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के कौन से एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कौन से एग्जाम में किस तरीके से। उसी क्वेश्चन को हम एक बार एक क्लास में पूरी क्लास में उसी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे, और आप हमारे साथ क्वेश्चनों को हल करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम देखेंगे PYQ है ना पिछली क्लास में। तो चलो अच्छे से थोड़ा बहुत कुछ देख लेते और किस तरीके से हमने हल किया था। सभी को याद होगा अच्छे से, सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और हमारी क्लासें सभी को अच्छे से याद होगी। तो 2-4 क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। तो चलो क्लीन कर दूं। तो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। 12 जुलाई 2013 को शुक्रवार पड़ता है। 12 जुलाई 2013 को शुक्रवार पड़ता है। तो 3 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। यदि 12 जुलाई 2013 को शुक्रवार पड़ता है तो 3 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा, यह क्वेश्चन सभी हल करेंगे। सॉरी सभी को
सभी हल करो, दोनों तरीकों से हल करो। दोनों तरीके मैंने बताए थे आप सभी को। दोनों तरीकों से इजीली जल्दी से जल्दी क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में हल हो जाता है। तो दोनों तरीकों से आप हल करिए, जो तरीका आपको अच्छे से आए और जल्दी से हो सके उस तरीके से आप हल करो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को। तो चलो कर लिया हल, कमेंट में बताना सभी। आंसर क्या रहा? फर्स्ट ऑप्शन है रविवार, बी शनिवार, सी शुक्रवार, और डी मंगलवार। तो सभी बताएंगे इसमें से कौन सा है सभी का आंसर। आ गया सभी का हल हो गया। आ गया ना? आ गया सभी को? हंस रहे सभी को आ गया अच्छे से? वॉल्यूम तो अच्छी आ रही है ना? कम आ रही थी पहले ना, तो हमने थोड़ा माइक चेंज किया है। अभी अच्छे से आपको प्रिपेयर तरीके से आवाज आएगी और अच्छे से आप पढ़ सकोगे। वॉल्यूम कम लग रहा था सभी को पहले, तो आप सभी अच्छे से हल कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम PYQ क्वेश्चन को हल करेंगे। सभी कौन कौन से एग्जाम में इम्पोर्टेंट किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उसी तरीके से सभी एग्जाम के क्वेश्चनों को हम देखेंगे और हल करेंगे। तो हमारे साथ डेली बने रहिए आप सभी। तुरंत क्लास हमारी एक टॉपिक जैसे ही खत्म होगा उस टॉपिक के क्वेश्चन हम हल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे ना। तो सभी हमारे साथ बने रहिए। डेली बेसिस पे आपको फ्री क्लास अवेलेबल हो रही है हमारी यूट्यूब पे। तो पहली बार आप हो तो सभी सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और आपके दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि आपके दोस्त या भाई बहन जो भी हो आपके अच्छे से पढ़ सके और हमारे साथ प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सके। तो आप सभी ने अच्छे से रक्षाबंधन की खूब एंजॉय की होगी, रक्षाबंधन के त्योहार पे ना। तो चलो, क्या है सभी का आंसर क्या है इसमें? शुक्रवार है ना? क्या है आंसर? शुक्रवार। तो चलो किस तरीके से हल किया आपने, करते हैं हल। आंसर क्या सभी का? शुक्रवार आया क्या? कमेंट में बताना सभी। फर्स्ट में हमने देखा था क्या करना है, वर्ष के अंतिम 2 अंक या फिर डेट क्या लिखना है। फर्स्ट में हमारे को दिनांक या डेट क्या है हमारे पास? 12। फर्स्ट में क्या लिखना है? दिनांक क्या हमारे पास? 12। फिर क्या करना है? मंथ का कोड क्या है हमारे पास? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्या है कोड? 144 दिख रहा सभी को? 144 025 036 146। क्या है? जुलाई का कोड क्या है? जुलाई का कोड क्या है? 0।
फिर हम क्या देखेंगे, वर्ष के अंतिम 2 अंक। क्या देखना है, वर्ष के 2 अंतिम अंक क्या हमारे पास 13। फिर फोर्थ स्टेप क्या था हमारे पास, वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना है। तो हमको क्या लिखना था उसमें, भागफल लिखना है, ना कि शेषफल। तो 13 में हमने 4 से भाग दिया, भागफल क्या है 3। तो यहाँ पे क्या करना है 3। इन सभी को क्या कर देना है प्लस। अगर उसके अलावा हमने देखा था पापा दादा का वर्ष, दादा का वर्ष क्या क्या था हमारे पास 18 से 1899 तक दादा का वर्ष। उसमें क्या करना है हमारे को +2 करना है। और 19 से 1999 तक पापा का वर्ष है, उसमें ना प्लस करना है और ना माइनस करना है। और थर्ड था क्या था हमारे पास 2000 से 2099 तक कोरोना काल का वर्ष था, यहीं कहीं कोरोना लगा था ना, तो कोरोना काल का वर्ष है। तो क्या करना था उसमें हमारे को -1 करना है। तो क्या है, कौन सा वर्ष है ये, कोरोना काल का वर्ष। तो क्या करना है, सभी को प्लस कर दो। क्या है टोटल 28 माइनस क्या करना है 1 सॉरी, क्या है टोटल 27 बटे में क्या होगा हमारे पास 7, भाग दे दो। तो से क्या बचा हमारे पास से 6। तो 6 को कौन सा दिन होता है, शुक्रवार। 6 को कौन सा दिन होता है हमारे पास, शुक्रवार, है ना। तो क्या है शुक्रवार सही है। यहाँ पे 12 जुलाई को क्या है, 12 जुलाई 2013 को शुक्रवार पड़ता है। तो 3 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा। इसी तरीके से हल करना है। तो हम देखेंगे क्या शुक्रवार आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पे आप क्या निकालना है हमारे को, इसमें तो दिया हमारे को क्या शुक्रवार सही है। हमारे को क्या निकालना, 3 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा। तो फर्स्ट में क्या करना है, दिनांक क्या है 3। दूसरा मंथ का कोड क्या है जनवरी, इसका कोड क्या आएगा 1। लीप वर्ष, ये लीप वर्ष तो है नहीं हमारे पास, क्या है लीप वर्ष है क्या, नहीं। कौन सा वर्ष है साधारण, तो कोड क्या आएगा 1। फिर वर्ष के अंतिम 2 अंक क्या है 14। फिर वर्ष के अंतिम 2 अंक में किससे भाग देना है 4 से। तो भागफल क्या है हमारे पास 3। क्या कर दो +4 प्लस 14 क्या आया 18 18 प्लस 3 21 क्या आया 21 -1 करना है -1। तो क्या आया 20। किससे भाग देना है हमारे को 20 में 7 से भाग दो। तो क्या बचा है हमारे पास शेष 6 आया। शेष क्या 6 आया हमारे पास, तो क्या है शुक्रवार। तो यदि 12 जुलाई 2013 को शुक्रवार पड़ता है तो 3 जनवरी 2014 को भी क्या होगा शुक्रवार। क्या होगा शुक्रवार। सभी का है ना आंसर, हल किया सभी ने। चलो आ गया सभी को, मिटा दो। 3 जनवरी में क्या है ना, कौन सा दिन होगा। तो हल करो, दूसरी विधि से हम हल करते हैं। क्या करना है, ये तो सही है हमने निकाल लिया। इसको निकालना है तो क्या करना है 2000 वर्ष। 2000 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं 0। क्या है यहाँ पे 14। क्या ऐड करना है इसमें, किससे भाग देना है 4 से। किससे भाग दो 4 से। तो क्या आया भागफल 3। तो +3 कर दो। टोटल क्या होगा 17। 17 में किससे भाग देना है 7 से। कितना बचा 3।
सॉरी है ना, क्या दिया है 14 है ना, तो 14 पूरा तो कंप्लीट तो हुआ ही नहीं है, तो क्या करना है 13, यहाँ क्या करना है 13 लेना है। 13 में किससे भाग दो 4 से, 11 भाग पर 3 आ रहा, +3 कर दो तो क्या आ जाएगा 16 में किससे भाग देना है 7 से, 7 दूनी 14, कितना आया 2, शेष पर क्या आया 2 हमारे पास। जनवरी की कितनी तारीख है 3, और जनवरी का कोड क्या है 31, तो क्या आएगा 3। विषम दिन जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं 3, तो तारीख हमारे को देखना है, इसमें 7 से भाग देख सकते हैं क्या नहीं, तो क्या करना है 3 प्लस क्या कर दो 0 प्लस 2, टोटल क्या हुआ 5, क्या है टोटल 5। तो हमने फर्स्ट दिन कौन सा माना था इसमें सोमवार, क्या माना था सोमवार, मंगलवार, इस विधि में फर्स्ट को सोमवार मानना है, बुधवार या बृहस्पतिवार 3, गुरुवार 4 और शुक्रवार 5। तो इसमें भी आया, सभी आंसर आया 5, सभी को आया आंसर, सभी को अच्छे से आ गया होगा ना। तो दोनों तरीके से आप अच्छे से हल कर सकते हो और किसी तरीके से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और जल्दी से कर सकते हैं हल, है ना। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप सभी को आ गया ना। हाँ, ये ब्लैक शर्ट वाला बैठा है, उसको अच्छे से आ रहा है, हंस रहा है। फोड़ देंगे ना एग्जाम को, क्या कर देंगे फोड़ देंगे, सभी क्या करेंगे हमारे साथ, फोड़ देंगे ना एग्जाम को। आया सभी को, अभी कोई सा भी एग्जाम हो क्यों आसानी से कर लेंगे, कोई सा भी एग्जाम हो, चुटकियों में सभी करेंगे, सभी हल करेंगे ना चुटकियों में। कोई सा भी एग्जाम हो, कम से कम समय हो, तभी भी हम रीजनिंग के टॉपिक को क्या करेंगे चुटकियों में हल कर देंगे, 5 से 10 सेकंड में हो जाएगा सभी को। एक बार नहीं समझ में आए तो डबल से वीडियो देख लो, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे से दिख रहे हैं आप सभी को। तो हमने दोनों तरीकों से हल करवा दिया था क्वेश्चन आप सभी को। तो अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को देखेंगे हम, किस तरीके से कौन सी एग्जाम में क्लास पूछते हैं, है ना। PYQ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो सभी नए हो आप सभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों और भाई बहनों तक, ताकि वो भी हमारे साथ अच्छे से अच्छे पढ़ सके और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके और अपना सपना पूरा कर सके। तो चलो, पिछली क्लास में आप सभी एक बार डबल से अपना रिवाइज कर लो, और नेक्स्ट क्लास में हम PYQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस तरीके से कौन से एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आप सभी बने रहिए। नेक्स्ट क्लास कल हम PYQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो सभी आप हल करिएगा और सभी टॉपिक को अच्छे से एक बार और पढ़ लीजिए, ताकि कोई से भी तरीके से क्वेश्चन आप जल्दी से मेरे साथ ही हल कर सके 5 से 10 सेकंड में ना। तो चलो, क्लास हमारी आज की यही समाप्त होती है। जय हिंद।